समूचा उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, लेकिन फिर भी हरे भरे पेड़ों को काटने की रफ्तार में कोई खासा कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। जिस तरह से भीषण गर्मी बढ़ रही है, उसी तरह से पेड़ों को काटने का तरीका और उनकी रफ्तार में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ के क्षेत्रों में लगातार हरे आमों के पेड़ों पर किस तरीके से बेदर्दी के साथ में आरा चलाया जा रहा है, जो कि भीषण गर्मी से जूझते हुए लोगों का सहारा बन सकता है और मासूम बेजुबानों का सहारा इन पेड़ों को किस कदर काटा जा रहा है, इस पर किसी भी तरह की सरकार और प्रशासन रोक लगाने में नाकाम है। यहाँ पर काटने वाले सीधे इस बात की सूचना देते हैं कि सरकार के द्वारा उन्हें इसका एक परमिशन प्राप्त है। कई माह पहले उनको प्राप्त परमिशन अब इन दिनों इन पेड़ों पर आरा चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के जहां भीषण गर्मी को रोकने में इनकी तरफ से लगातार कोई मदद नहीं मिल रही है, वहीं पर इसको रोकने का भी कोई जरिया नहीं दिख रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि इन पेड़ों को काटने को लेकर के लगातार लोगों के द्वारा संदेश दिए जा रहे हैं। संदेशों को लेकर के यह कहा जा रहा है कि पेड़ों को काटने से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा और भीषण गर्मी बढ़ेगी। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के फतवा जारी किया गया है। दारुल उलूम फरंगी महल से यह फतवा जारी किया गया है। पानी की बर्बादी और हरी फसलों को आग से लगाने की मनाही की गई है। तालाब, नहर, नदियां, समुद्र को गंदा करने की सख्त हिदायत दी गई है। हरे पेड़ों को नष्ट करने की फतवे में मनाही है। वृक्षारोपण और हरियाली की सुरक्षा को बहुत ही जरूरी बताया गया है। बदलते मौसम की मार को देखते हुए यह फतवा जारी किया गया है। वरिष्ठ धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली के द्वारा यह फतवा जारी किया गया है। यूपी में हीट वेव से बढ़ रही मौतों का आंकड़ा लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में क्या कहा है वरिष्ठ धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और मुस्तकिल जो गर्मी में इजाफा और शिद्दत हो रही और हीट वेव है, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे शहर के एक सोशल एक्टिविस्ट जनाब तारिक खान साहब ने दारुल इफ्ता फरंगी महल में एक क्वेश्चनर दाखिल किया और जिसमें कि उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या इन सब चीज़ों से हिफाजत के लिए मज़हब इस्लाम में कोई रहनुमाई मौजूद है। तो इस सिलसिले में दारुल इफ्ता फरंगी महल ने फतवा जारी करते हुए इस बात को वाज़ेह किया कि अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें इंसानों और जानवरों के लिए इस दुनिया में नाजिल फरमाई हैं, उन सब की हिफाजत करना तमाम इंसानों का बुनियादी मजहबी फरीज़ा है। और इस सिलसिले में इस फतवे में इस बात की भी वाज़ेह किया गया है और हिदायत दी गई है कि तमाम मुसलमानों, तमाम इंसानों को चाहिए कि पोल्यूशन के ख़ात्मे के लिए और ग्लोबल वार्मिंग से इंसानों और जानवरों को महफूज रखने के लिए ज़रूरी और लाजमी है कि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीनरी की हिफाजत करें, क्योंकि इस सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स भी एक भी पेड़ लगाएगा तो जब तक इंसान और जानवर उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। इसी तरीके से पानी को वेस्ट करने को एक गुनाह अजीम करार दिया गया है और मज़हब इस्लाम ने इस बात का भी हुक्म दिया है कि समुंदर, नदियाँ और नहरें ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, इनको पोल्यूशन से इनकी हिफाजत करना हम सब का बुनियादी इस्लामी फरीज़ा है। और यहाँ तक कहा गया कि अगर तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो तब भी तुम्हें पानी बर्बाद और वेस्ट नहीं करना है। इसी तरीके से इस फतवे में इस बात को भी वाज़ेह किया गया है कि मज़हब इस्लाम ने इस बात से भी मना किया है कि किसी को भी किसी भी ग्रीन प्लांट को या किसी भी खेती को और खेत में फसल को कतई भी आग नहीं लगानी है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बड़ा गुनाहगार होगा। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर तुम जंग की हालत में हो तब भी तुमको अपने दुश्मनों के भी
एरिया के खेत खलियानों को और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लिहाजा हम सबका ये मानना है कि अगर हम लोग इन बातों पर अमल करने लगें तो जो ओजोन लेयर को तेज़ी से नुकसान पहुंच रहा है उससे हम लोग अपने इस अर्थ को, अपने इस दुनिया को बचा सकते हैं और इस शदीद गर्मी और शदीद सर्दी से भी लोगों की हिफाजत करने वाले बन सकते हैं।